जंगल में घूमते फिरते हुए और मानव भीम के पास पहुँचते हैं। हनुमान जी माता सीता का पता लगा लंका में चढ़ाई करने के लिए और लंका में चढ़ाई करने के लिए सेतु बांधने की आवश्यकता पड़ी। सभी बांधवों से कहा गया कि सभी कोई पर्वत पत्थर या पहाड़ ला करके उस सेतु में डालो, नील नलों को देते जाओ, जिससे कि यह सेतु तैयार हो जाए और हमारी वानरी सेना लंका के पार हो जाए। ऐसा ही हुआ। सभी जो वानर थे, भालू थे, वो सब पर्वतों को लाते उखाड़ उखाड़ करके और नल नीलों को दे देते। हनुमान जी को लेकर नल नील के हाथ में राम नाम लिख करके और समुद्र में डाल देते। समुद्र में डाल देते और वो पत्थर तैरते रह जाते। क्या होता है कि जब पर्वत सेतुबंध का कार्यक्रम पूरा हो गया, पुल बन गया, जब कहा गया कि जो वानर, जो भालू, जो पर्वत को ले रखा हो वो वहाँ का वहाँ ही उसको स्थापित कर दे, क्योंकि सेतुबंध पूरा हो चुका है, यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सभी वानरों ने, सभी भालुओं ने जगह जगह कोई कहीं पर्वत उतार के पटक दिया, कोई कहीं पर्वत घाट पटक दिया। जो मतलब जितना बड़ा वीर वानर थे वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो ये थे पत्थर पर्वत सब वही के वही कर दिए। हनुमान जी ने ये हिमाचल का टुकड़ा था जो गोवर्धन है, तो गोवर्धन के राज जो हिमाचल का टुकड़ा है, हनुमान जी उसको वहाँ से प्राप्त के लाए। वो चलाया बेचारा, उसके खुशी का अपार, उसकी खुशी का कोई पार नहीं था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे भाग्य धन्य है कि मैं सेतु में लगूंगा और भगवान राम मेरे ऊपर चढ़ करके और जाएंगे, निकलेंगे, तो मैं सहस में ही पवित्र हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। जब ऐसा नहीं हुआ, हनुमान जी ये मधुपुरी जो थी, अब जो जिसका नाम मथुरा है, वहाँ वो मधु नामक एक दैत्य राज करता था। जब मधु नामक दैत्य राज करता था, उसके राज्य में वो पर्वत को रखने लगे, हिमाचल के टुकड़ा को, तो पर्वत प्रकट हो गया। बोले, अरे वानर, मैं तुझे श्राप दूंगा। अरे महाराज, अरे भाई पर्वतराज, तुम मेरे को श्राप क्यों दोगे? पर्वत ने कहा कि तू मेरे को राक्षस के नगरी में रख के जा रहा है। मैं तो हिमाचल में था जब वहाँ मेरे ऊपर संत महात्मा चलते थे और मैं पवित्र होता रहता था। अब तू राक्षस की नगरी में जा रहा है मेरे को, इसलिए मैं इसी बात पे कि तू राक्षसों के ऊपर, मेरे ऊपर राक्षस चलेंगे, डोलेंगे, फिरेंगे, मुझे को दूषित करेंगे। मैं तो इसलिए आ गया था कि मैं सेतुबंध में लग करके भगवान रामचंद्र की सेवा कर सकूंगा, भगवान मेरे को पवित्र करेंगे, भगवान के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे, इसलिए मैं तुझे श्राप दूँ। हनुमान जी ने कहा, भाई मैं अभी मेरे को श्राप मत दो, मैं भगवान का कार्य करके जब आऊँगा वापस, जब मेरे को तुम आप श्राप ले लेना, भले कुछ भी बना देना, मैं सबके लिए तैयार हूँ। पर अभी भगवान का, यानी हनुमान जी ने यही कहा कि राम काज कीने बिना, वही कहा विश्राम जैसे, कि अब पहले राम काज कर लेने दो, इसके बाद मैं आपके पास खुद आ जाऊँ। ठीक है, जाओ। चले गए। जब माता पार्वती को, जब माता सीता को लेकर के और हनुमान जी और रामचंद्र जी जब आए, तो सबने, हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये पर्वत मेरे को श्राप दे रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए इससे। पर्वत के पास रामचंद्र जी गए, बोले कि क्या बात है भाई, क्यों श्राप दे रहा है? बोले कि प्रभु ये मेरे को राक्षस नगरी में रख के जा रहा है, इसलिए मैं श्राप दे रहा हूँ। बोले कि भाई तू इस बात की चिंता मत कर, इस बात की चिंता मत करो, मैं द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, जब मैं तुम्हारी दूना पूजा करवा दूंगा, डबल पूजा करवा दूंगा। गिरिराज जी महाराज ने, रामचंद्र जी ने ये कहा। तो
कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सब महता जाय माँ विधिष्ठा तस्मात् लाभ जित्वा वक्षम राजू समर्थम मैं बेटे नित्य पूर्वे निमित्त मात्रम भव सब विसाचिन। हे अर्जुन तू तो नाम मात्र का बन जा। ये तो सब मेरे द्वारा सब किए हुए हैं, मेरे द्वारा सभी ये भीष्म द्रोण और द्रोणाचार्य कृपाचार्य इत्यादि जो है सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। मरे मरायों को मार, इसमें तू चिंता मत कर, शंका मत कर और युद्ध को ये देश जीते सिराने समझना। यानी भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं। निमित्त अब हमको यहाँ निमित्त बनाया गया है, हम निमित्त मात्र हैं। यानी शीतलदास निमित्त मात्र बना हुआ है जो गिरिराज जी की प्रतिमा का प्रतिष्ठा करवाने के लिए यहाँ ईश्वर के द्वारा बाध्य किया गया। और हमारे ही सन्निधि में सभी भक्तगण अच्छा सहयोग दे रहे हैं और सभी की श्रद्धा हमसे भी दुगनी है, इसलिए हम सबके लिए धन्यवाद देते हैं। माता बहनें, भाई बंधु और बेटी बेटियां बहनें सब कोई अच्छे श्रद्धा से और गिरिराज जी का सहयोग दे रहे हैं। गिरिराज जी के प्रतिष्ठा में यज्ञ में आनंद ले रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय।